क्या बक रही हो? क्या होता तो मैं फांसी की सजा सुना देता, लेकिन ये दुस्साहस तुमने की है। मेरे पुत्र की बजाय ईंटा पत्थर तुमने देने की दुस्साहस। स्वामी जी मारिए, स्वामी जी मार के जान मार दीजिए। स्वामी जी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी स्वामी जी। तो तुमने ईंटा पत्थर क्यों दी मेरे गोद में? ऐसे पूछिए न स्वामी जी, आप तो मार रहे हैं स्वामी जी। तो क्या करूं स्वामी जी? पुत्र के लिए उतावला हूँ, मैं अपने पुत्र का मुख देखना चाहता हूँ। जब छोटी महारानी ने पुत्र को जन्म दी तो स्वामी जी मेरा पुत्र कहाँ है? उस चंडाली में स्वामी जी। ओ स्वामी जी वो इंसान नहीं है, वो औरत नहीं है। ओ स्वामी जी वो चुड़ैल है। ओ स्वामी जी अपने पेट के बच्चे अपने पेट में चला गए। स्वामी जी बकवास बंद करो। मालिक नहीं करे जान चाहिए बच्चा ले कौन बाहर मिले संसार में ऐसी कोई नारी नहीं जो अपने कोख की बच्चे खा जाएंगे। तुम लोग झूठ बोल रही है। होते हैं स्वामी जी, जो डायन होते हैं वो चुड़ैल होते हैं, अपने पेट के बच्चे अपने पेट में चबा जाते हैं। और इतना नहीं स्वामी जी, जो पुत्र बच्चे जीवित रहते उसको भी चबा जाते हैं। और वही है वो चुड़ैल नागिन डायन। हाँ स्वामी जी। अगर ऐसी बात है लाओ उसे मेरे सामने हवाले करो, मैं उससे पूछूंगा मेरा पुत्र कहाँ है, कहाँ दी है उसने। ठीक है स्वामी जी। चल मेरे सामने आओ। आओ भैया ये बात सुन लो ना। अब प्यारिया के बोल आजुलना तू चलता हो भैया दी। आजुलना तू चलता भैया सोना नहीं आता। महारानी क्या बात है स्वामी, आज आप बहुत गुस्से में हैं। महारानी कैसे मैं वो शब्द तुमसे कहूं? मैं तो सुना छोटे महारानी की कोख से
एक बालक का जन्म हुआ है। इस खुशी में मैं दौड़ते ही तुम्हारे पास आया और देखो ना महारानी, तुम्हारी बड़ी दीदी अनाम शनाम कर रही है। महारानी, तुमने पुत्र को जन्म दिया, इस राज की युवराज को तुमने जन्म दी है। लेकिन स्वामी जी, इसके बारे में तो बड़ी दीदी को सब कुछ पता है। महारानी, बस तुम मुझे अपने पुत्र को मेरे गोद में दो महारानी, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं पुत्र के लिए एक नहीं बल्कि 7वां शादी तुमसे किया है। महारानी, मैं पुत्र के लिए व्याकुल हूँ, बस मुझे अपने पुत्र दे दो महारानी, अपना पुत्र दे दो। लेकिन स्वामी जी, मैं तो पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। क्या? हाँ स्वामी, जब मेरी प्रसव होती थी तो प्रसव के समय बड़ी दीदी मेरी आंखों में 7 ओवर पट्टी बांध रखी थी और मेरे सर को कोठी में दे रखे थे स्वामी। क्या? और पैर को चूल्हे में दे के मेरी प्रसव किए थे। मैं कुछ नहीं जानती हूँ स्वामी, जो कुछ भी जानते होंगे बड़ी दीदी जानते हैं। बड़ी महारानी, चलो चलो मेरे सामने, बताओ स्वामी जी। जब छोटी महारानी अपने पुत्र को जन्म दे रही थी तो उनकी आंखों में आए 7 देवर पट्टी क्यों बांधी गई? स्वामी जी, ये सब झूठ है स्वामी जी। क्या? ये झूठ है स्वामी जी। ये झूठ है। उस टाइम में ये करो वो करो, उसको बुला, डॉक्टर को बुला, इसको बुलाओ, और उस आंख में पट्टी बांधने में उस टाइम समय है स्वामी जी। तो इसका मतलब ये झूठ बोल रही है? झूठ नहीं बल्कि बचने का बहाना बना रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूछो ना यहाँ का नियम इसका मतलब बहाना बना रही हो, पुत्र देने की वजह आंसू बहा रही हो ताकि मेरे स्वामी जी माफ कर देंगे, यही ना? और मैं पुत्र को भूल जाऊंगा, यही ना सोच रही है तुम? स्वामी, प्रसव के समय मैं दर्द से बेचैन थी। क्या? पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानते हो स्वामी। तुम नहीं जानती तो कौन जानता है? बताओ, तुमने पुत्र को जन्म दी और तू कह रही है कि मैं नहीं जानती, तो कौन जानता है? तुमने अपने कोख से जन्म दी है पुत्र को, धरती निगल ली, आसमां खा गया, कहा दी तुमने मेरे पुत्र को? आए है जीवन रोना अछर पई चंडा, मुझे भूल जाना। हरिया
कर छोए सो मत कहो मुझे स्वामी,